साथियों देख सकते हैं कि हमारी टीम पहुंची है हथुआ नगर पंचायत में और अभी जी सर भी आए हुए हैं और सर से भी हम बातचीत करेंगे और सर का परिचय भी जानने का हम प्रयास करेंगे। और जिस उम्मीद के साथ, जिस उद्देश्य के साथ उतरी हैं मैदान में सुनीता शाह, जो कि जन सुराज का अभियान लेकर और समाज की उन्नति का विकास करने के लिए आ रही हैं मैदान में अध्यक्ष पद का। सबसे पहले हम जानेंगे सुनीता देवी के बारे में। हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो सर अभी आए हुए हैं। सर आपका शुभ नाम परिचय जानना चाहेंगे? जी बलराम सिंह हुआ जी। और आप इसी क्षेत्र से हैं? हथुआ क्षेत्र से नहीं, जनसुराज से जुड़े हुए हैं। जनसुराज से जुड़े हुए हैं, चलिए बहुत बड़ी बात है सर। जनसुराज में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हथुआ नगर पंचायत की बात करेंगे, बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, महिला हैं, जेंट्स हैं। लेकिन आपने ऐसा क्या देखा कि सुनीता देवी को यानी सुनीता शाह को जनसुराज में आपने आमंत्रित किया और उनके विचार को जानकर जनसुराज के एक बैनर इनको दे दिया चुनाव मैदान में भ्रमण करने का? पहला उत्तर तो ये है कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और एक संभ्रांत महिला है जी। और इनका जो विजन है, जो दृष्टिकोण है, वो महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने का है, बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने का सवाल है जी। जो अन्य समस्याएं हैं उनके लिए भी अपना एक विजन ब्लूप्रिंट बना कर रखी है, तो अपना काम करेंगे। इस उद्देश्य से हमने जुड़ा कि एक अच्छी महिला, सुयोग्य महिला, पढ़ी लिखी महिला, जिसका एक लोगों के प्रति सोच है कि दबे कुचले लोग हैं, उनको कैसे उन्नति की ओर हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। इस लिहाज से हम लोग भरपूर इनका मदद कर रहे हैं और ये चुनाव विजय की ओर बढ़ रहे हैं। अवसर आप भ्रमण करने जी इनसे लड़ रहे हैं, अब ये उनसे नहीं लड़ रहे जी। जितने प्रत्याशी कैंडिडेट हैं सभी मैदान में उतरे हैं, लेकिन सभी का लड़ाई इनसे है, सुनीता शाह जी से है। अभी मैं मोतीपुर चिकटोली से आ रहा हूँ जी। लगभग 30-35 लोग हमको ग्रुप में मिले थे। हाँ। और सभी लोगों एक स्वर से कहा कि केवल शाम में उनका मीटिंग हुआ था, उनकी बातों को हमने सुना, काफ़ी हम प्रभावित। अगर तो चुनाव कोई महिला नहीं है जो उस तरह सरेआम लोगों के साथ जी अपनी बात को रह सके, कह सके, इसमें किसी में हिम्मत क्षमता नहीं। सुनीता शाह अगर चुनाव जीतती हैं तो जीत ये जनसुराज की होगी कि सुनीता शाह की होगी? जनसुराज की जीत है। जनसुराज को हमने खड़ा किया है उनको जी। उनका अपना अस्तित्व है जी। लेकिन जनसुराज उनके साथ लगा हुआ, तो जनसुराज एक बहुत बड़ा टीम है, कोई व्यक्ति विशेष महान नहीं होता जी। समाज में सबका सहयोग होता है जी। तो हम लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं ना। जनसुराज एक समूह है जी जो सुनीता साहू के साथ लगा हुआ है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। चलिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुनीता शाह जी, काफ़ी उम्मीद के साथ मैदान में उतरी हैं और जिस तरह से अपने अनुभव, अपने विचार को लेकर जनता के बीच जा रही हैं, जनता ने अपने समर्थन का जो वादा कर रही हैं, काफ़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। मैडम बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपने जो अपना विचार कमेंट करके लोगों को सजा किया है, अब तक अपने भ्रमण किया, लोगों के जाना पहचाना, क्या लगा अब तक? देखिए, जब से मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, मुझे ये तो समझ में आ गया कि गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है, गरीबों के हक कुचला जा रहा है। सरकार कई सारी स्कीम गरीबों के लिए ला रखी है, वो गरीबों तक पहुंच नहीं रही है, तो पहुंच कहाँ रही है? आप समझिए, जो सरकारी स्कीम है वो गरीबों के लिए बनी है, वो गरीबों तक है ही नहीं, बीच में बैठे दलाल उसे खा जा रहे हैं। मेरा बस यही कहना है कि मैं अगर जनता के सपोर्ट से जीत के आती हूँ तो सबसे पहले उन गरीबों को उनका हक दिलवाना है, जो सही मायने में उन्हीं का हक है। पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं हो रहा है मैडम ये, लेकिन एक तरीके से कहते हैं जनसुराज कहती है कि हम पार्टी भी नहीं है, एक समर्थन है, एक मतलब उम्मीद है और एक संगठन का एक विचारधारा है। लेकिन हमारा टीम कहता है कि पार्टी भी हो सकती है, लेकिन अभी भी जो आफाक जी चुनाव जीते हैं MLC का, तो लगता है कि जनसुराज में जो लोग आ रहे हैं, पहचान रहे हैं और जनसुराज को उम्मीद के साथ लोग विश्वास कर रहे हैं, तो उम्मीद आपको मिलेगा वो? देखिए, आपने खुद ही बताया कि जनसुराज अभी कोई पार्टी नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये प्रशांत जी बताएंगे, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन प्रशांत जी की एक सोच है कि मजबूत आदमी को अच्छा नहीं बनाया जा सकता है,
लेकिन अच्छे आदमी को मजबूत जरूर बनाया जा सकता है। आपने क्या ऐसा सोचा कि आप जन सुराज में आप शामिल होकर जन सुराज को अपनाकर उस बैनर तले आप चुनाव मैदान में उतर रही हैं? देखिए, मैंने जन सुराज को नहीं, जन सुराज की टीम ने, प्रशांत जी ने मुझे चूज किए। पूरा 13 कैंडिडेट में जांच परख के अच्छे से एक योग्य, एक ऐसी कैंडिडेट को चूज किए जो वाकई में समाज में निकल के कुछ करना चाहती है। अभी आप देखिएगा, बाकी कैंडिडेट है, कोई भी करप्शन के खत्म करने के लिए बात नहीं कर रहा है, उल्टा तो वो करप्शन कर रहे हैं। आप देखिए, हम 21st सेंचुरी में खड़े हैं। आज आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। अभी भी हमारे समाज में वोट का मतलब खरीदना ही चल रहा है। वोट खरीदा जा रहा है, चाहे वो दारू के नाम पे हो, मीट भात के नाम पे हो, साड़ी छागल पैसा इसके नाम पे। अभी तो समाज को जगना चाहिए और ये सब लोग को अलग से छांट देना चाहिए कि नहीं, अब आपके बिकने से बिकने वाले नहीं है। क्योंकि एक छोटी सी बात आप समझिए कि जो लोग जनता को खरीदने निकले हैं, वो जनता को नहीं खरीद रहे, वोट को नहीं खरीद रहे, वो उनके बच्चों का भविष्य खरीद रहे। चलिए, अंतिम सवाल, क्या अपील करेगा? आपका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, भ्रमण अपने कर चुके हैं, 9 तारीख को वोटिंग गिरेगा। उन सभी जनता से, उन सभी लोगों से और ग्रामीण मतलब इस नगर पंचायत पहले तो मैं यही कहूँगी, जो मैं शुरू से कह रही हूँ, आज से कह रही हूँ, मेरे पास ना धन बल है ना बाहुबल है, मेरे पास एक शिक्षा बल है। और इस बार आप शिक्षा का साथ दीजिए, योग्यता का साथ दीजिए। अगर आपको लगता है तो हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए कि हम आपके बच्चों का भविष्य कुछ उज्जवल कर सकते हैं। और रहा बात हमारे चुनाव चिन्ह का, तो हमारा चुनाव चिन्ह मारुति वैन है, 4 चक्का गाड़ी मारुति वैन, क्रमांक संख्या 13 पे है हम जी। और ईवीएम मशीन में हम सबसे लास्ट में है। आप देख सकते हैं, मशीन जो है सबसे लास्ट में। अगर जनता मुझे सपोर्ट करना चाहती है तो मशीन का सबसे लास्ट वाला बटन दबा के मुझे सपोर्ट कर। सुनीता शाह जी, वैन छाप, वैन सुनीता शाह वैन छाप 13 नंबर मशीन में सबसे अंतिम बटन। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये रहे हैं सुनीता शाह जी और उनके पतिदेव भी हैं साथ में, जो कि निवेदक हैं संजय स्वदेश जी। और साथ में जो जन सुराज की टीम है वो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और लोगों का उम्मीद, लोगों का विश्वास जीतने का एक उम्मीद लेकर चल रही है। तो देखते हैं कि आने वाला समय में जन सुराज के माध्यम से और सुनीता जी के माध्यम से हथुआ नगर पंचायत का किस तरह से विकास होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप देख रहे हैं, हमारी टीम पहुंची है आज हथुआ नगर पंचायत में, जो कि लगातार खबरों को दिखाती रहेगी। और आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, हमारी टीम पहुंची है आज हथुआ नगर पंचायत में और यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं सुनीता शाह, जो कि अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रही हैं। उनके साथ में कई समर्थक हैं जो काफ़ी उम्मीद के साथ उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ में पतिदेव हैं जो निवेदक हैं और चलते चलते लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस बार हथुआ नगर पंचायत का उत्तम विकास करना है और साथ ही साथ जनता का हक का आवाज़ बनना है। और देख सकते हैं सुनीता शाह जो कि M.Com स्टडी की हैं और बात करेंगे नगर पंचायत हथुआ से, सभापति यानी अध्यक्ष पद की शिक्षित, कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी हैं और लोगों का उम्मीद, लोगों का भरोसा काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। अभी ये लोग भ्रमण करते नजर आए हैं रसूलपुर में, जो कि वार्ड संख्या कितना है, ये जो देख सकते हैं कि वार्ड संख्या 14 और 15 आसपास में ही है। और यहाँ पे जिस तरह का विकास इन्होंने करने का ठाना हुआ है, वो गारंटी कार्ड इन्होंने लॉन्च कर चुका है। देख चुके हैं, हथुआ को धन और बाहुबल से मुक्त करवाकर आदर्श नगर पंचायत बनाना है। तमाम ऐसे बिंदुओं पर इन्होंने करवाया है। और दूसरी बात कि इन्होंने अपना सिग्नेचर किया है, गारंटीड कार्ड के साथ अपना साइन दिया है और इन्होंने वादा किया है कि चुनाव जीतूंगी और आप हमारे साथ आकर हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं कि अगर किसी मुद्दे पे आपको विकास करवाना है या हमें याद न रहे तो आप उस काम को दिलाएं याद और उस काम को हम निश्चित तौर पे आपके लिए करेंगे। हथुआ नगर पंचायत के मतदाता मालिकों से इन्होंने अपील भी किया है कि आपकी अपनी बहू बेटी जिसने आपने हमेशा अपने बीच देखा है, इस बार आपसे आपका आशीर्वाद मांगने आई हूँ। इस चुनाव में बहुत से उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैं किसी भी बुराई या आलोचना करने नहीं बल्कि आपको आपसे अधिकार दिलाने के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं उनमें से मैं सबसे ज़्यादा शिक्षित और आपके बीच हमेशा उपलब्ध रहने वाली हूँ। किसी पास जनबल है तो किसी के पास बाहुबल, लेकिन मेरे पास सिर्फ आप लोग का ही बल है, आप लोग का प्यार मोहब्बत है। हथुआ नगर पंचायत की सम्मानित जनता का बल आपकी अपनी बहू बेटी को आशीर्वाद देकर विजयी बनाने, ताकि मैं आपकी ज़मीनी समस्याओं की लड़ाई लड़ने के साथ साथ उनके निदान के लिए भी काम कर सकूं। मैं आपके विश्वास दिलाती हूं कि जिस तरह मैं आप अभी तक आपसे हर दुख सुख में खड़ी रही हूं, आपके साथ रही हूं, उसी तरह आगे भी आपकी ज़िंदगी के साथ रहूंगी, आपकी हर लड़ाई में लड़ती रहूंगी। सुनीता शाह जो कि M.Com। और चुनाव चिन्ह की बात करेंगे, चुनाव चिन्ह मिल चुका है, देख सकते हैं वैन छाप चुनाव चिन्ह। बताइए क्या अपील करेंगे? हमारे साथ उनके पतिदेव जुड़े हैं और चलते चलते लोगों से क्या अपील करेंगे?
देखिए, हम तो पब्लिक से अपील करेंगे कि वो वोट वाले दिन जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठ करके हथुआ के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट करें। और हमारा चुनाव चिन्ह जो है मारुति वैन है, जो स्कूल वैन के नाम से भी जानते हैं, और ये ईवीएम में सबसे नीचे है, ईवीएम में सबसे नीचे है। और इसलिए खोजने की भी जरूरत नहीं रहेगी 13 नंबर पे, इससे पब्लिक भटकेगी भी नहीं। और 13 नंबर पे आपको बटन दबाना है ईवीएम में। 13 नंबर काफी लकी दिखाई दे रहा है जी, 13 नंबर लकी। और देखा जाए सीवान गोपाल में काफी लोग इस पे उम्मीदवार बने हैं। उम्मीदवार बने हैं, तो यहाँ भी यही संकेत है कि सुनीता शाह जी जीत रही हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि जीतने वाले के साथ खड़ा होइए, उसको मजबूत कीजिए, किसी भ्रम में न रहे, अच्छे आदमी को मजबूत कीजिए। सुनीता शाह जिंदाबाद, सुनीता शाह जिंदाबाद, सुनीता शाह जिंदाबाद। तरीके से जो अच्छे लोग, आप सोचिए कि विकास का खाका लेकर के आए हुए हैं। हथुआ के लिए कितनी गौरव की बात है कि वे लोग चाहते हैं कि यहाँ विकास हो, और हम लोग पहले से चाह रहे हैं। ये तो सोने पे सुहागा है। तो जनसुराज में आप जुड़कर जनता का विकास करना चाहते हैं? अरे हम पहले से जुड़े हुए हैं, जनसुराजी हैं हम लोग, प्रशांत किशोर से बहुत प्रभावित हैं। उनके साथ ही हमारी कैंडिडेट है सुनीता शाह जी। ये जिला में जो अधिवेशन हुआ था वो भी मंच साझा कर चुकी हैं। हम लोग पैदल चल चुके हैं उस यात्रा में, हम लोग उसके हिस्सा है भाई। कोई जुड़े उड़े नहीं, पहले से शुरू से जुड़े हैं। हम लोग के अंदर बिहार में बदलाव की छटपटाहट है। अरे हथुआ में भी उसी में शामिल है, बिहार में ही शामिल है। तो हम लोग चाह रहे हैं यहाँ का भी सिस्टम सुधरे, इसीलिए हम लोग जुड़ गए, पूरा कारवा बन चुका है। एक और सवाल रहेगा, जातीय समीकरण को लेकर क्या कहिएगा, जिसलिए कि बिहार और जो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होते हैं जी, चुनाव प्रचार के समय ठीक रहेगा, लेकिन जब वोटिंग का दिन आएगा उस दिन लोग जातीय समीकरण का आकलन निकालने लगेंगे। जी देखिए, एक बात आप जान लीजिए, जाति का खेल जो है ना केवल बिहार यूपी नहीं, पूरे स्टेट में होता है। लेकिन ये हथुआ नगर पंचायत चुनाव में ऐसा अभी स्थिति है कि सब जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। जो जाति धर्म के लोग हैं, ये नई पीढ़ी के लोग, इनसे पूछिए, सवाल पूछिए, क्या जाति धर्म में लगना चाहते हैं? पूछिए, वो कोई मतलब नहीं है। कोई एक जाति है ही नहीं जिसके दम पर, सुन लीजिए हमारी बात, जिसके दम पर चुनाव जीता जा सके। एक सामूहिक प्रयास है, सबकी सहभागिता रहेगी तो ही को कैंडिडेट जीतेगा। कोई ऐसी जाति नहीं है अकेले अपने दम पे जीत जाए। कुछ कैंडिडेटों से हमने मुलाकात किया तो उनका कहना है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो भी करते आए हैं, और हम लोग जो धन बल है जो मजबूत होगा वही ना विकास करेगा, कहना है उनका। आपको पता है, जो कैंडिडेट कह रहे हैं उनके दिमाग में पहले से जाति धर्म का जहर बोया हुआ है। हम लोग वैसे आदमी नहीं है, हम लोग जो है सही सोच के आदमी हैं। सामूहिक प्रयास से बिहार को अच्छा करना चाहते हैं, हथुआ को अच्छा करना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि जो सक्षम रहेगा वही ना विकास कर पाएगा, जिसके पास नहीं रहेगा वो कहाँ से करेगा? वो ढकोसला बाजी करेगी। जो सक्षम रहेगा विकास किया जाएगा। जो आदमी मजबूत है वो अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो आदमी अच्छा है उसको मजबूत करेंगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। जो कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं, वो अभी से पहले क्या कर रहे थे? अभी जितना चुनाव आया है सब काम कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बेटियों शादी करेंगे तो फलाना करेंगे, चिलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। उसके पहले क्या कर रहे थे? हम लोग समाज में रहने वाले लोग हैं, पहले से लड़ते भिड़ते रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते भिड़ते रहे। किसी पूछिए, आपको एक बात और जान के आश्चर्य होगा, जितने कैंडिडेट लग रहे हैं इनमें से किसी के घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज नहीं है। कोई इनमें हिम्मत नहीं है, डर नहीं है। इसमें तो कई प्रतिनिधि ऐसे हैं कि जाके थाने में दलाली करते रहे हैं और लोगों को केस में फर्जी में नाम फंसवा देते हैं। बगल में एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। आइए सर जी, आपका शुभ नाम बता दीजिए। बिरबल प्रसाद। संजय सौदे जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? सुनीता शाह जी जो कि एक प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद की, और उनके साथ में समर्थन भी आप घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का विचार क्या हुआ है? लोगों का विचार तो बदल रहा है, बहुत ज़्यादा बदल रहा है। हाँ। और हमारा विचार ये है, हम भी शिक्षित हैं, गरीब परिवार से हैं। हाँ। तो हम शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व देते हैं। और ये सारे प्रत्याशियों में बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, ये क्वालिफाइड है ये। ठीक है, क्या उम्मीद करेंगे जनता से, क्या अपील करेंगे? जनता से अपील हम यही करेंगे कि समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है, इसलिए धन और बल के पीछे ना जाए। ठीक है, शिक्षा के पीछे जाएंगे, ज्ञान के, जहाँ शिक्षा रहता है वहाँ पर ज्ञान रहता है। देखिए, हमारे साथ एक युवा हैं जुड़े हुए हैं जो कि सामाजिक चीज़ों में हमेशा बढ़ चढ़ हिस्सा लेते रहते हैं और काफ़ी उम्मीद के साथ सुनीता शाह के साथ नजर आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी हथुआ की? आपने कहा कि सरकार के खिलाफ, तो ऐसी कोई बातें नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई लड़ रहा है। ठीक है, ये है कि आम लोगों के, गरीबों के अधिकार के लिए वो जो प्रत्याशी हैं वो लड़ रही हैं। एक और सवाल है कि जो सक्षम रहेगा वो करेगा। अच्छा ये बताइए, मेरे पास अरबों की संपत्ति है तो फिर अगर सक्षम है तो चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? आप तो ऐसे ही कीजिए ना। और रही बात है
कि सरकार के फंड से कीजिएगा कि अपने सक्षम होने और आपके अपने धन से कीजिएगा, ये बताइए। तो ये तो मानसिकता ही उनकी गलत है। अगर मेरे सक्षम है तो चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है भाई, सक्षम है जाइए कीजिए सर। वो तो अगर आप उनको तो ये कहना चाहिए कि जो फंड आएंगे नगर पंचायत में उसका अच्छे से पालन करेंगे, अच्छे से उसका यूज किया जाए, निर्वाहित करेंगे। हाँ, ये क्या मतलब है कि हम सक्षम हैं तो करोड़ों की संपत्ति है तो भाई जाइए चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, सरकार के फंड की क्या जरूरत है। दूसरी बात आप बोले कि जातीय समीकरण, जातीय समीकरण को लेकर कह देते हैं क्या चाहिए बताइए कि हम तो ये कह रहे हैं, हम जो जिस भी जात के हैं, इस 13 कैंडिडेट में कोई ऐसा कैंडिडेट बताइए जो सुनीता शाह से बेहतर हो। हम निस्वार्थ भाव से उनका सपोर्ट करने के लिए अभी से तैयार हैं। अगर कोई है योग्य तो बताइए हमें, इसमें जात वाली कौन सी बात है। सभी प्रत्याशी जो है बोल रहे हैं कि हमारी कैंडिडेट जो है पढ़ी लिखी है और अच्छा कैंडिडेट। अच्छा चलिए एक चैलेंज देते हैं, चलिए गोपाल मंदिर के गेट पर सारे प्रत्याशियों को बुलाइए जो टॉप 3 में है, 5 में है, और उनसे डिबेट करके किसी एक मुद्दे पर या कोई समस्या देकर कर दीजिए और कहिए कि भाई आपका इस पर विजन क्या है, आपका सॉल्यूशन क्या है, तब तो पता चल जाएगा ना। हो सकता है कि कोई रटा रटा या कुछ भी बातें बोल दे, लेकिन जब आप उस पर कंक्लूजन की बातें कीजिएगा, विजन की बातें कीजिएगा, सॉल्यूशन की बातें कीजिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि भाई उसकी क्या योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्या है। ऐसे रटा रटाया छाप दिखा दे। हम ये भी कह रहे हैं कि सब लोग पैम्पलेट बांट रहे हैं, अपना चुनाव चिन्ह बांट रहे हैं, किसने 5 मिनट मतदाताओं को समय दिया है समझाने के लिए। सब कोई कह रहा है, हमारी कैंडिडेट है वो कह रही है कि अगर हम योग्य हैं तब हमें दीजिए, अगर हमसे ज्यादा कोई योग्य है उसे दीजिए। कोई भविष्य के बारे में सोच रहा है, जाके देखिए कैंडिडेट के आगे पीछे घूमने वाले वो कौन लोग हैं, सारे दलाल आपको मिलेंगे। अब बताइए कि जो दलाल है वो यहाँ के नहीं है, कहीं और के हैं। अब हथुआ बिक जाए या लूट जाए उनको क्या फर्क पड़ता है। सारे लोग चुनाव में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन जब एक हल्की सी बारिश आ जाए हथुआ में, इसलिए कि इस रास्ते से हम लोग भी कभी कभी क्रॉस करते हैं, क्या दुर्दशा होता है आप भी जानते हैं। हाँ, वो तो बात है कि पैदल आप चल नहीं सकते। अब रही बात है कि जो पढ़ा लिखा रहेगा, जिसके पास दूरगामी सोच होगा, वह ना विकास करेगा जी। और जिसको मनसा ही होगा कि लूटना है, बताइए हमें कि जो 40 लाख 50 लाख रुपये खर्च कर रहा है वो तो 1 करोड़ बनाएगा। बिजनेसमैन अगर कोई है, बिजनेस माइंडेड है, तो बिजनेस माइंडेड अगर होता है तो ये क्या घाटे का सौदा करता है जी। कभी घाटे का सौदा नहीं करता। जनता से क्या अपील करेंगे आप। जनता से यही अपील करेंगे, सारी जनता जान रही है कि जो एलिजिबल है, उस योग्य लायक है, उसी को आप लोग वोट कीजिए। देखिए हथुआ को पीछे मत ढकेलिए 5 साल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हथुआ राज का इतिहास जो है काफी शानदार रहा है। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पत्रकार हैं, ऐसे क्या करते हैं, आपको निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष का क्या मतलब है जी, हम भी हथुआ से हैं, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है आप भी मतदाता कि हैं। सही, हाँ, सही लोगों के साथ खड़े रहें। अभी बताइए निष्पक्ष का क्या मतलब है कि हम ना तो सही के साथ है ना गलत के साथ है, मतलब दोनों का मजा ले रहे हैं। अंतिम सवाल, पैसा छापना रहता ना तो हम भी लाखों रुपए जन सुराज के बारे में क्या कहेंगे। जन सुराज एक व्यवस्था है, ऐसे लोगों को लाना समाज में। देखिए क्या है ना कि ईमानदार तो है, पैसा नहीं है, लेकिन वो राजनीति में नहीं है। ऐसे लोगों को लाना और एक नया व्यवस्था बनाना ताकि ये भ्रष्टाचार है, विकास हो पाए। बिहार ऐसे भी बहुत शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में बहुत पीछे है। आप गूगल पे सर्च करके देखिए, पता चल जाएगा।